Classification of haloalkane and haloarenes अब जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेसिस पे होती है। किसके बेसिस पे? कि कितने हेलोजन्स अटैच हैं, नंबर ऑफ हेलोजन्स अटैच। हेलोजन्स अटैच, कितने हेलोजन्स अटैच हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है मोनो हेलो एल्केन। मोनो मीन्स सिंगल, हेलो मीन्स क्या प्रेजेंट होगा उसमें, एक्स ग्रुप प्रेजेंट होगा। एल्केन मीन्स चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और एन मीन्स कैसा बॉन्ड होगा उसके अंदर, सिंगल बॉन्ड। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो हेलो एल्केन वो होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और उसके साथ कितने हेलोजन ग्रुप हो, एक हेलोजन ग्रुप हो। इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। सेकंड क्लासिफिकेशन आती है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये है डायहेलोएल्केन। डायहेलोएल्केन का मतलब होता है कि मतलब जो हेलोजन एटम है वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो, या फिर किस पे प्रेजेंट हो सकता है, वो डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉमन नेमिंग आती है अगर सेम कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच है तो जो उसका कॉमन नेम है वो है जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड। आयुपैक की नेम की बात करें तो 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। अगर हेलोजन एटम अटैच है डिफरेंट कार्बन पे, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक क्या है, सेकंड कार्बन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। इसकी आयुपैक नेमिंग होगी 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो एक कॉमन नेमिंग है। पूछा जाता है कि विसिनल डाइहैलाइड क्या है। विसिनल डाइहैलाइड वो है जहां पर हेलोजन एटम डिफरेंट कार्बन पर प्रेजेंट हो। जैम डाइहैलाइड वो है जहां पर सेम कार्बन पे हेलोजन एटम्स अटैच हो। एक और नाम है, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन और इसको बोलते हैं इथाइलीन डाइहैलाइड। डाइहैलाइड। थर्ड क्लासिफिकेशन आती है ट्राइहेलोएरीन्स का मतलब है जिसमें कितने हेलोजन एटम हो, 3 हेलोजन एटम अटैच हो। तो ये क्लासिफिकेशंस होगी मोनो हेलो एल्केन की। अगर हम क्लासिफिकेशन करें किसकी, मोनो हेलो एरीन्स की, मोनो हेलो एरीन्स। मोनो का मतलब सिंगल, हेलो का मतलब एक्स ग्रुप, AR मीन्स एरोमेटिक, और इन का मतलब कैसा बॉन्ड होगा उसमें, डबल बॉन्ड होगा। तो AR का मतलब एरोमेटिक है, और एरोमेटिक का मतलब है मैंने क्या फॉर्म कर ली, रिंग फॉर्म कर ली जिसमें कैसे बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। और मोनो हेलो का मतलब है उसमें एक हेलोजन एटम लगा दिया। अगर डाई हेलो एरीन्स होगा तो 2 हेलोजन एटम अटैच होंगे। अगर 3 है, ट्राई हेलो एरीन्स है, तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, 3। तो ये क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन्स अटैच, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। जो सेकंड वाला है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन किसकी करेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन की। किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अब हमें क्या करना है, मोनो हेलो एल्केन को, मोनो हेलो एल्केन को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्या करना है, क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे,
हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो जो हमें हाइब्रिडाइजेशन इसमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है sp3 और sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और वो चारों ही बॉन्ड सिंगल बना रहा है तो वो sp3 है। उनमें से एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो वो क्या है? sp2। तो हमें जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो sp3 पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। किसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है? कार्बन की। अब एक स्ट्रेट चेन है, उसमें काफी सारे कार्बन आइटम प्रेजेंट है। किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है? तो वो कार्बन जो अटैच है, किससे अटैच हो? हेलोजन ग्रुप से, हेलोजन ग्रुप से। तो सबसे फर्स्ट आता है हेलो एल्केन, या फिर हम उसको लिखते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। हेलो हो या फिर क्या हो? हैलाइड हो। हम दोनों को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से। यहाँ पे ALK लिखा हुआ और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? ALK। इसका मतलब होता है चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और हम उसको डिनोट किससे करते हैं? R से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है RX की। इनमें डिफरेंस क्या है? हेलो एल्केन का मतलब है ये IUPAC नेम के लिए यूज करते हैं और जो एल्काइल हैलाइड मतलब जो YL वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं कॉमन नेमिंग के लिए। तो हेलो एल्केन का एग्जांपल ले लिया हमने। तो जो हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है किसकी? कार्बन की। कौन सा कार्बन? जो अटैच है किससे? हेलोजन ग्रुप से। हेलोजन ग्रुप से जो कार्बन अटैच है सारी बॉन्ड सिंगल बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2Cl। अब इसमें 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है तो हमें उस कार्बन की हाइड्रोजन चेक करनी है जो हेलोजन से अटैच है। हेलोजन से ये कार्बन अटैच है, उसकी हाइड्रोजन क्या है? sp3। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर बेंजीन है, बेंजीन का मतलब होता है उसके अंदर कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है? 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। बेंजाइलिक लिखा हुआ है उसका मतलब कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है? उसमें 7 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। तो हमने बेंजीन बना ली। बेंजीन में जो भी कार्बन आइटम्स होते हैं वो डबल बॉन्डेड है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जो उनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, बट हमें क्या पढ़नी है? sp3। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक में कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे हमें? 7 कार्बन। और क्लासिफिकेशन जो है वो मोनो की है तो कितने हेलोजन लगाने पड़ेंगे? 1। और बाकी उनके साथ क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। जो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पार्ट है एलाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एलाइलिक ग्रुप क्या होता है। तो जो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है इसको हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं। और हैलाइड, हैलाइड मीन्स कोई हेलोजन लगाना है तो हमने X ग्रुप लगा दिया। तो जो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp3। और sp3 से जो जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp2। हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि एलाइलिक कार्बन वही होगा जो जिस हेलोजन एटम जिससे अटैच है वो sp3 होना चाहिए और sp3 से जो कार्बन अटैच है वो कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन थी मोनो हेलो एल्केन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नोट कर लीजिए। सेकंड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 की। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप आता है वो आता है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स बोल लीजिए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। हैलाइड लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन क्या है? X। यहाँ पे AR है और यहाँ भी क्या है? AR। AR मीन्स एरोमेटिक रिंग। कैसी रिंग होगी? एरोमेटिक रिंग। और उसके अंदर ऑल्टरनेट कैसे लगे हुए हैं?
डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ये आईयूपैक के नेम के लिए और ये किसके लिए, कॉमन नेम के लिए। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है किसकी, कार्बन की। कौन सा कार्बन, जो अटैच है हेलोजन ग्रुप से। तो हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। सेकंड आता है विनाइलिक हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और Cl। तो हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों ही बॉन्ड सिंगल नहीं बना रहा है, एक कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने मोनो हेलोएल्केन को क्लासीफाई किया है किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अगर हेलोजन से जो कार्बन अटैच है सारे बॉन्ड सिंगल फॉर्म कर रहा है तो वो sp3 है, जैसे 7 कार्बन है तो वो बेंजाइलिक है। हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा है sp3 और sp3 से जो नेक्स्ट कार्बन है वो sp2 है, तो वो है एलाइलिक कार्बन। अगर कोई एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है तो वो है एराइल हैलाइड, और ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। जो नेक्स्ट है वो हम लोग नेचर पढ़ेंगे। नेचर किसका, CX बॉन्ड का।